हाय फ्रेंड्स, हम ऐसा क्या करें कि हमारे पार्टनर्स हमारी वैल्यू करनी शुरू कर दें। इस स्टोरी से, ये छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी है इनकी, और यस काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन भी चल रहा था इनका, काफ़ी सारे टेक्निक्स किए, विस्पर टेक्निक, रेड तारा मंत्र, लव वाइब्रेशन एंड कुछ टेक्निक्स जो इस स्टोरी में मेंशन है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम टेक्निक्स कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, बहुत टाइम से आप करते चले आ रहे हो, तो एक सैचुरेशन लेवल आता है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक सैचुरेशन लेवल आता है, मतलब एक ऐसी जगह आती है जब हमें लगता है कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अब कोई टेक्निक नहीं करनी है, कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेना है। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक आप डिटैचमेंट मोड में चले जाते हो, या आप इस लोगों को जो बोलते हो लेट गो का प्रोसेस, वो समझ लो, ठीक है। वेर इन मेरे हिसाब से लेट गो डे 1 से शुरू हो जाता है, जैसे ही आप कोई भी टेक्निक पिक करते हो और टेक्निक करना शुरू करते हो अपने अपने विशेष के लिए। क्योंकि जैसे ही आपने टेक्निक उठाया और टेक्निक करना शुरू किया, उसी वक्त से आपको नेगेटिविटी छोड़नी होती है, डाउट, डेस्परेशन सब छोड़ना होता है। और जब वो सब चीज़ें आप छोड़ोगे तभी जा करके आप मैनिफेस्टेशन की राह पे आगे बढ़ते हो। तो लेट गो का प्रोसेस हम उसे मानते हैं, बोलते हैं, एग्जैक्टली वही लेट गो है। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत सारे टेक्निक्स कर लिए, सब कर लिया, अब मन नहीं कर रहा और उसको आप लेट गो एज्यूम कर रहे हैं, तो ठीक है, वो आपका अजम्पशन है, ठीक है। वेरिन उसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं कि अब आप बिल्कुल उस प्रोसेस से हट चुके हो, सैचुरेशन लेवल है, अब वहां पे आके लगता है कि बस इनफ हो गया, ठीक है। तो तब जब वहां पे आ जाते हो और फिर उसके बाद क्या करना है, उस टाइम पे मैंने जो इनको सजेस्ट किया था, आप इस स्टोरी में देख सकते हो, मैंने साफ मना किया कि सारे टेक्निक्स आप छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेल्फ लव में रहना है। ओके, तो सब कुछ स्टॉप करने के बाद जब आप सेल्फ लव में रहना शुरू कर देते हो, जब आप ये फील करना शुरू कर देते हो कि अब बस ठीक है, हो गया, अभी आप अपने आप में खुश रहना जरूरी है। ये नहीं है कि सारे टेक्निक्स कर लिए, सब कर लिया, विस्पर मेथड कर लिया, लव वाइब्रेशंस भी भेज दिया, सारे वाइब्रेशंस भेज दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसी इंसान के लिए बैठे हुए हैं। सी आप जब अपनी जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं अपनी विशेस के लिए ना, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या और कोई चीज़ हो, जब आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हो, जब आपने ये जो वैल्यू का पढ़ना है अपना वो इतना भारी कर रखा है कि आप उसको ऊपर उठने ही नहीं दे रहे कि सामने वाला उसको वहाँ पे उसको भारीपन मिले। सबसे पहले आपको, जब आप टेक्निक्स कर रहे थे, ऑब्वियसली आप पूरी तरह से कनेक्टेड थे, पूरी वैल्यू आप दे रहे थे अपनी विश को, विश के लिए आपने सारी मेहनत कर ली, सब जितनी जद्दोजहद थी सब लगा ली। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ अब मन नहीं कर रहा, करने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं, एक दो दिन करके ही और फिर लिखना शुरू करते हैं मुझे मैसेजेस में कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। वो ना डिटैचमेंट है, ना वो आपकी पॉजिटिविटी है, वो कुछ नहीं है, वो आपका आलसपन है। तो प्लीज मिक्स मत करिएगा इस चीज़ों को। आपको 21 डेज अपनी टेक्निक करनी है, उसके बाद भी हम आपको देखते हैं कि हाँ आप उस लेवल पे हो कि नहीं, कि जहाँ पे हम आपको बोल सकें कि आप छोड़ दो। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 21 डेज उन्होंने पूरे डाउट डेस्परेशन के साथ किया था, पूरी नेगेटिविटी के साथ किया है, बस एक टास्क समझ के किए जा रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो टास्क आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो वो इवैल्यूएशन या तो आप खुद करिए, अगर आपको लगता है हमें नहीं हो रहा तो आप किसी मेंटोर, किसी कोच से पूछिए, कंसल्ट करिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि फिर हम वहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ अभी आपको और इसको कंटिन्यूअस करना है 21 डेज, या अब आपको रुकना है। ओके, जैसा इनको सजेस्ट किया, अब रुक जाओ, सिर्फ सेल्फ लव में रहो। इन्होंने वही करना शुरू किया और फिर अपने आप को वैल्यू दी, ठीक है। मतलब जब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं, सिर्फ खुद के बारे में, अभी हम किसी के लिए कोई टेक्निक नहीं कर रहे, किसी के लिए कोई थॉट नहीं क्रिएट कर रहे। हाँ ठीक है, चीजें हैं, विशेज रहेंगी मन में, वो तो मैनिफेस्ट करनी ही है, बट उसके लिए भागना बंद कर दिया अब हमने। मीन्स अब जो हम वैल्यू दे रहे थे, उस वैल्यू को हमने रोक लिया, रोक के अपने पास रख लिया। हम सेल्फ लव में हैं, अपने को वैल्यू देना शुरू किया। जैसे ही आप खुद को रेज करना शुरू कर दोगे, जैसे ही आप खुद की वैल्यू को ऊपर ले जाना शुरू कर दोगे विद पॉजिटिविटी, हैप्पी भी रहना है। ये नहीं कि हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, मिरर के सामने अफर्मेशन दे रहे हैं और उसके बाद फिर बैठ के रो रहे हैं, फिर सैड हो रहे हैं, वो नहीं करना है। अपने आप को इतना हैप्पी रखना है, हैप्पी मोड में रहना है। विश मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, उस वाले एटीट्यूड में आ जाना है। मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, मैं अपने लिए खुश हूँ। ओके, जैसे ही ये हैप्पीनेस वाला चीज आपने क्रिएट किया, हैप्पी फेस क्रिएट किया, और वो हैप्पी फेस आप यूनिवर्स को दिखाते हो, तो डेफिनेटली वही वाइब्रेशंस, वही हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करते हो, राइट। वही यहाँ पे हुआ है।
जैसे ही इन्होंने सब कुछ स्टॉप करके सेल्फ लव किया, खुद की वैल्यू को रेज किया, इनके स्पेसिफिक पर्सन ने इनकी वैल्यू को समझा जो जैसा इन्होंने लिखा है, और उस वैल्यू को समझने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सबकी लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट, वो कमिटमेंट इनको मिल गई। तो नाउ पूरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, पूरी मेहनत कंप्लीट, हर चीज़ का फल मिल गया, यूनिवर्स से वो ब्लेसिंग्स मिल गई जिसके वेट में सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सो आप लोग भी ध्यान रखिए, जब आप लोग कोई टेक्निक्स कर रहे हो, कर लो उसको, जो टाइम स्पैन है उसका 21 डेज बोला है हमने, 40 डेज है, 30 डेज है, जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो करने के बाद आप सिर्फ सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को हैप्पी रखो। सर्कमस्टांसेस जो बाहर हैं, किस तरह की सिचुएशन बाहर चल रही है, उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट मत करो। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स करने लगते हो, मेडिटेशंस करने लगते हो, तो वैसे भी 21 डेज के बाद आप लोग काफ़ी चेंजेस अपने अंदर महसूस करोगे, एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे, राइट। और फिर बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि 21 डेज में या फिर इतने दिनों में हम बहुत पॉजिटिव हो गए, अब बहुत अच्छे रहने लग गए, अब हैप्पी हैं हम, अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ओके अब मैं अपने लिए खुद इम्पॉर्टेंट हूँ, इतना मुझे समझ आ गया। जब ये वाली चीज़ आप लोगों के अंदर आ जाएगी ना, तो आपकी वैल्यू जब आपने अपनी नज़रों में रेज कर दी, तो बाहरी दुनिया आपको भी वैल्यू देने लगेगी, एंड आपकी वैल्यू को समझ के वो भी आपको उसी रेज लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपकी वैल्यू करें। इसके लिए ज़रूरी है आप खुद की वैल्यू करो पहले, ओके। ये जो एक हम लोगों ने लाइंस बना रखी हैं कि जब हमारी विशेस नहीं मैनिफेस्ट होती, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली ये जो हमारा रिलेशनशिप का इशू चलता है, इसमें हम लोग फटाक से, जैसे ही कुछ अगर मान लो इन केस किसी के केस में हो जाता है कि स्पेसिफिक पर्सन तो मूव ऑन कर गया है ऑलरेडी, उसने शादी की डेट वेट फिक्स हो गई है, कुछ हो गया है, और आप क्या सोच रहे हो, कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि अब तो लाइफ में कुछ बच ही नहीं गया, अब तो सुसाइड करने का मन कर रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता, बिल्कुल ही बुरा होता है। तो आपने खुद की वैल्यू को कितना डाउन कर रखा है खुद की नज़रों में। जब आप अपनी वैल्यू इतनी डाउन रखोगे खुद की नज़रों में, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसी तरह की वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करोगे कि सामने से कोई इंसान आपको वैल्यू देगा। आप समझ रहे हो, सामने से कोई भी इंसान, वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या आपके बॉस, कोई भी, कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे, आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी आपको वो वैल्यू मिले, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की वैल्यू को आगे बढ़ाइए, खुद को, अपने आप को वैल्यूबल रखिए, हमेशा खुद को यही ट्रीट करिए, मेरी लाइफ बहुत प्रेशियस है, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, ओके। इस चीज़ के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। आप खुद अपनी लाइफ को वैल्यू दोगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। इस चीज़ को समझो। देखो इनके साथ क्या हुआ है, जैसे इन्होंने डिटैच किया खुद को, सेल्फ लव किया, खुद को वैल्यू दिया, खुद को हैप्पी रखना शुरू किया। वैल्यू देने का सिर्फ इतना मतलब नहीं कि मिरर के सामने खड़े हो गए और अफर्मेशंस दे दिया खुद को, उसको आपने सेल्फ लव समझ लिया एंड नाउ इनफ। नहीं, इन्होंने कायदे से खुश भी रही हैं अपनी, मतलब जो हमारे पूरे आत्मा तक हमारी खुशी होनी चाहिए। सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं कि हम हंस रहे हैं और अंदर से हम दुखी हैं, वो खुशी नहीं होती। पूरे अच्छे से एकदम रिलैक्स हो जाओ, लाइफ में जो इतनी टेंशन है उसको निकाल दो बाहर, फिर आप देखोगे कि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू होंगी। वंस यू शो हैप्पी फेस टू यूनिवर्स, यूनिवर्स वही हैप्पीनेस आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम रो करके प्रार्थना कर रहे हैं और उन आंसुओं से जल्दी से हमें भगवान सुन लेंगे या यूनिवर्स सुन लेगा, बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता, ओके। और इसलिए इतनी सारी बातें बोली हैं मैंने आपको। एंड इस सक्सेस स्टोरी को देखिए, सुनिए, पढ़िए, इसे समझने की कोशिश करिए। जो जो टेक्निक्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाद में आप डिटैच हो जाएं अपने अपने विशेष से। 21 डेज, 30 डेज, जितने भी डेज का प्रोसेस कर रहे हैं, डिटैच होकर के। एंड यू नीड टू बी वेरी हैप्पी, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को वैल्यू दीजिए, ओके। एंड तभी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी लाइफ में। So that's all guys. Thank you so much. God bless you all. Stay